जब कलयुग का अंत होगा तब तक धरती की 70% आबादी साफ हो चुकी होगी। चारों तरफ सिर्फ राख ही राख दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद क्या इंसान फिर से आदि मानव बन जाएगा या फिर धरती पर देवताओं का राज होगा? और कौन होंगे वो लोग जो इस महाविनाश के बाद भी जिंदा रहेंगे? क्या वो अमीर होंगे? क्या वो ताकतवर होंगे? भविष्य मालिका में स्पष्ट लिखा है, महायुद्ध के बाद धरती पर एक ऐसी व्यवस्था लागू होगी जिसे आज का आधुनिक इंसान समझ भी नहीं सकता। आज भविष्य मालिका के इस आखिरी एपिसोड में हम भविष्य के उस पर्दे को उठाएंगे और देखेंगे 2030 के बाद ये दुनिया कैसी दिखेगी, जहां इंसान की उम्र 100 साल नहीं हजारों साल होगी। ये कोई स्वर्ग नहीं है और ना ही कोई सपना, ये है महाविनाश के ठीक बाद का सच। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है हिंदू धर्म के रहस्यों को आप तक लाने के लिए। स्वागत है सतयुग के पहले दिन में, जहां भगवान कल्कि खुद राज करेंगे। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग के आखिरी दिनों के बाद धरती खुद को शुद्ध करेगी। लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश, बारूद, रसायन और पाप की सारी गंदगी बह जाएगी। नदियां जो आज काली पड़ चुकी हैं, उनका पानी अमृत जैसा साफ और मीठा हो जाएगा। हवा में ऑक्सीजन इतनी शुद्ध होगी कि इंसान की उम्र और ताकत अपने आप बढ़ने लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है, उस नई दुनिया में रहने वाले लोग कौन होंगे? भविष्य मालिका के अनुसार करोड़ों की आबादी में से सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही बचेंगे। ये वो लोग नहीं होंगे जिनके पास पैसा था या ताकत थी। ये वो लोग होंगे जिनके पास भक्ति की शक्ति होगी, जिन्होंने प्रलय के समय भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ा। वही बनेंगे बीज पुरुष, यानी वो इंसान जिनसे पूरी मानव सभ्यता दोबारा शुरू होगी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई सरकार नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, यहां तक कि पैसा भी नहीं होगा। इंसान काम करेगा पैसे के लिए नहीं, सेवा के लिए। सोना और हीरे सड़कों पर पड़े होंगे, लेकिन कोई उन्हें उठाएगा नहीं, क्योंकि सतयुग में मिट्टी और सोने की कीमत एक बराबर होगी। कल्प वृक्ष हर जगह होंगे, जो मांगोगे वही मिलेगा। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना चोरी होगी, ना पुलिस की जरूरत। इंसानों के मन इतने पवित्र होंगे कि शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिएंगे। ना लोभ होगा, ना क्रोध, सिर्फ प्रेम और भक्ति। इंसान की ऊंचाई फिर से बढ़ेगी, बीमारियां जड़ से खत्म होंगी और मृत्यु इंसान की इच्छा पर निर्भर करेगी। लेकिन इस नई दुनिया को चलाएगा कौन? यहां वापसी होगी सप्त चिरंजीवियों की, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और हनुमान जी। ये 7 अमर महापुरुष जो हजारों सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, अब सामने आएंगे। ये नई पीढ़ी को वेद, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देंगे। अश्वत्थामा, जिनके माथे से अब खून नहीं तेज बहेगा, वो बनेंगे इस नई दुनिया के आशर। और इस पूरी सृष्टि के केंद्र में होंगे भगवान कल्कि, और इस नई दुनिया के राजा भी भगवान कल्कि। संभल ग्राम अब पूरी दुनिया की राजधानी होगा। भगवान कल्कि अपने गुरु परशुराम और हनुमान जी के साथ धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। वो 1000 वर्षों तक शासन करेंगे, फिर अपना कार्य पूरा करके अपने विष्णु रूप में बैकुंठ धाम लौट जाएंगे और धरती सौंप देंगे एक नए मनु के हाथों में। उस समय भगवान से बात करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं होगी। सतयुग में हर इंसान के पास होंगी मानसिक शक्तियां। आप आंख बंद करेंगे और ईश्वर आपके सामने होंगे। दोस्तों, सतयुग कोई सपना नहीं है, ये हमारा आने वाला कल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भविष्य की नहीं, ये चेतावनी है आज के लिए। कलयुग का अंत तय है, सतयुग का आना भी तय है। लेकिन उस सतयुग में हम होंगे या नहीं, ये हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम सब उस नई दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज से ही अपने अंदर के कली पुरुष को मारना शुरू कीजिए। सच बोलिए, धर्म का साथ दीजिए और नाम जपते रहिए। तो ये थी भविष्य मालिका और कल्कि पुराण की पूरी गाथा। भविष्य मालिका का ये सफर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है हिंदू धर्म के रहस्य आप तक लाने के लिए। 2030 के बाद धरती पर क्या होगा? क्या सच में 70% आबादी खत्म हो जाएगी? प्राचीन ग्रंथ भविष्य मालिका में लिखा है, कलयुग के अंत में महायुद्ध होगा, प्रकृति खुद को शुद्ध करेगी और फिर प्रकट होंगे भगवान कल्कि। कहते हैं सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनके पास होगा भक्ति का बन।
ना पैसा काम आएगा, ना ताकत, ना राजनीति। सतयुग में न कोई बॉर्डर होगा, न कोई पासपोर्ट, न कोई लालच। सप्त चिरंजीवी फिर लौटेंगे और धरती पर शुरू होगा नया युग। सवाल ये नहीं है कि सतयुग आएगा या नहीं, सवाल ये है क्या हम उस युग में होंगे।